अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अजीज़ दोस्तों, साथियों, मैं मोहम्मद शहजाद खान आप तमाम ही का अपने चैनल के डिवीज़न में खैर मकदम करता हूँ। आप तमाम ही का तहे दिल से इस्तकबाल करता हूँ। उम्मीद करता हूँ आप तमाम ही खैराफियत से होंगे और खुश खुर्रम ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। जैसे कि दोस्तों आपको पता है, आपके सिलेबस में 2 गज़लें शामिल हैं गालिब साहब की। ये गज़ल हम पहले पढ़ चुके हैं, आज हम दूसरी गज़ल पढ़ने वाले हैं। तो चलिए बिना वक्त ज़ाया किए चलते हैं सीधे दूसरी गज़ल की जानिब। वैसे देखा जाए तो ये गज़लें मैं पहले यूट्यूब वाली क्लास में बहुत डिटेल में समझा चुका हूं, पर गज़ल से मुतालिक कुछ खास बातें होंगी तो मैं आपको यहां पर और निशानदही करता चलूंगा। ठीक है, आपको क्या करना है, शेर है, महरम नहीं है तू ही नवा हाय राज का, या वरना जो हिजाब है पर्दा है साज का। महरम यानी जिनसे पर्दा ना हो, यानी राज रखने वाला महरम। नवा हाय राज यानी राज की आवाजें, मुराद क्या है, खुदा के राज की बातें। हिजाब यानी पर्दा, नकाब। साज मतलब आलात रक्स, साज, धुन। शायर क्या कह रहे हैं, महरम नहीं है तू ही, ये अपने महबूब को महरम के नाम से बुला रहे हैं। ठीक है, महरम नहीं है तू ही नवा हाय राज का। अब यहां पे बहुवचन, या यूं समझ लीजिए, नवा कहते हैं आवाज को, नवा कहते हैं आवाज को, नवा हाय ये फारसी तराकीब है। मैंने आपको पहले बताया था गालिब के शेर में, गालिब के अशार में फारसी तराकीब का बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया है। गालिब ने खुद भी अपने फारसी कलाम को ज्यादा पसंद किया है। गालिब को खुद को अपना उर्दू कलाम ज्यादा पसंद नहीं है वो खुद अपनी उर्दू फारसी कलाम की ज्यादा तारीफ करते हैं। तो गालिब कहते हैं, नवा कहते हैं आवाज को, नवा हाय यानी बहुत सारी आवाजें। कौन सी आवाजें, राज की आवाजें। इन राज की आवाजों को महरम नहीं है तू ही, क्या तू खुद नहीं जानता महरम, या वरना जो हिजाब है, और यहां पे जो पर्दा है, जिस पर्दे की तो बात कर रहा है, असल में वो पर्दा है नहीं, वो तो क्या है, पर्दा है साज का। एक साज का पर्दा है हमारे बीच, ज्यादा कुछ नहीं है। इन बातों को दोनों तरफ से देख लीजिए आप, इसके हकीकी इसके मजाजी दोनों तरफ से देखिए। शायर कह रहा है कि मैंने तुझे अपना महरम माना है, ए महबूब मैंने तुझे अपना महरम माना है। महरम उसे कहते हैं जिससे एक पर्दा नहीं होता है, जिससे हम राज की बातें कर सकते हैं, जिससे हम राज की बातें कर सकते हैं। शरीयत में भी बताया गया है, एक होता है महरम, एक होता है गैर महरम। एक औरत के लिए महरम कौन होता है उसका शौहर। महरम कौन होता है, उसके बेटे, उसके भाई, उसके वालिद, वो सब उसके लिए महरम होते हैं। और औरतें उसके लिए सारी महरम होती हैं। बाकी सब जो दूसरे गैर मर्द होते हैं सब उसके लिए गैर महरम होते हैं, जिनसे उसको पर्दा करना वाजिब होता है, जिनका उसके ऊपर। तो ये औरत को जब कोई राज बयान करना है, राज की बातें करनी है, अपने भाई से कर सकती है, सगा भाई है उसके काम आएगा, शौहर से कर सकती है, बाप से कर सकती है, अपने बेटों से कर सकती है, बाकी गैर मर्द से वो बात नहीं कर सकती। तो शायर कह रहा है कि मेरे महबूब मैंने तुझे अपना महरम बनाया है, मैंने तो तुझे हर तरह के राज की बातें बताई है, तो तू ही नवा हाय राज का जानता नहीं है, महरम नहीं है, क्या तू जानता नहीं है, मैंने तुझे हर तरह की बात बताई है, जो सारी राज की बातें हैं, राज की आवाजें हैं, मैंने सब कुछ बताया है, फिर तू जानता क्यों नहीं है। और अब तू कहता है हमारे बीच एक पर्दा है, या वरना जो हिजाब है, ये जो हिजाब असल में हिजाब नहीं है, एक पर्दा है साज का, सिर्फ मोहब्बत की एक छोटी सी कड़ी है जो बीच में कहीं ना कहीं हमारे बीच में हाइल है, वही पर्दा साज का पर्दा है, उसके बीच में सारे पर्दे, उसके पीछे सारी बातें पोशीदा है। इस बात को हम दूसरे तरीके से इसके हकीकी से मिजाज, इसके हकीकी से इस बात को देखते हैं तो ये बता सकते हैं कि खुदा के बीच और इंसान के बीच जो पर्दा है साज का, ज्यादा कोई बड़ा पर्दा नहीं है। इस इंसान को लगता है कि वो खुदा से बहुत दूर है, खुदा से बहुत दूर है, लेकिन असल में इंसान खुदा से दूर नहीं है, इंसान तो खुदा के बहुत करीब है, बहुत करीब है। कोई ज्यादा बड़ा पर्दा इंसान का नहीं है, बस इंसान को चाहिए कि वो खुदा की अजमत को, खुदा की कुदरत को, खुदा के कुर्ब को पहचाने और समझे। अगला शेर देखो दोस्तों, तू और सुबह गैर नजर हाय तेज तेज, मैं और दुख तेरी मिजा हाय दराज का। तू और सुबह गैर, गैर कहते हैं रकीब को, किसे कहते हैं, रकीब को। गैर कहते हैं दोस्तों रकीब को, यानी उर्दू ने हर तरह के इस्तेमाल, हर तरह के लफ्ज इस्तेमाल किए उर्दू ने हर चीज के लिए इस्तेमाल किया है। वो शख्स जो शायर के अलावा महबूब अगर किसी और को देख ले, किसी और से अगर मोहब्बत जारी कर दे, किसी और पर रहमो करम कर दे, तो वो सब क्या कहलाएंगे, शायर के लिए गैर कहलाएंगे, रकीब कहलाएंगे।
तो शायर ही कह रहा है कि तू और सुए नजर, सू यानी तरफ, सू यानी तरफ, सुए गैर, मेरे रकीब की तरफ नजर है तेरी तेज तेज। अब तेज तेज के बहुत सारे मतलब होते हैं। तेज तेज के मतलब होते हैं कि तू तेज तेज देख रहा है, टकटकी लगाकर देख रहा है, घूर घूर के देख रहा है, आंखें फाड़ फाड़ के देख रहा है। ये जो तेरी नजर है मेरे गैर की तरफ, मेरे रकीब की तरफ, मेरे दुश्मनों की तरफ जो तेरी नजर तेज तेज है, मुझे पसंद नहीं है। और मैं और दुख, और मुझे तो इस बात का दुख है, मिजा हाय दराज का। मिजा कहते हैं पलकों को, मिजा कहते हैं पलकों को, पलकों को। मिजा किसको कहते हैं? पलकों। हाय इसकी जमा है। अब ये हाय जो है ना, हाय का दो मतलब है, इस हाय के दो मतलब है। एक होता है दोस्तों, मैंने बताया आपको पहले, एक लफ्ज होता है गुल, और गुल की जमा क्या हो जाएगी? गुलहा। क्या है? गुल हा, ये इसकी जमा हो गई। और ये लगाना, ये इसके तराकीब है किसी चीज से जोड़ने के लिए, किसी चीज से जोड़ने के लिए। आपने सुना होगा एक लफ्ज मुगल, एक सुना होगा आजम। चलो इससे कंफ्यूज ज्यादा हो जाएगा, आप चले जाओगे फिल्मों की बातें। आप ऐसे समझिए सीधे सीधे, ये लफ्ज है दीवार, थोड़ा इजी आओ, और ये है दिल। दीवार और दिल दो वर्ड अलग अलग है, ठीक है। अब मैं इसको हिंदी में लिखूंगा तो क्या लिखूंगा? दिल की दीवार, दिल की दीवार लिख सकता हूं। फारसी में इस चीज को ऐड करने के लिए क्या करते हैं? दिले दीवार, दिले दीवार यानी दिल की दीवार। ये एक जेर लगाने से क्या हो गई? तराकीब इस्तेमाल हो गई। और ये जेर किसके लिए काम आएगा? ये जेर किसके लिए काम आएगा? का की के लिए। किसके काम आ जाएगा? का की के लिए, का की के। अब आप इसको थोड़ा इंग्लिश में समझ लीजिए। इंग्लिश में एक होता है फादर ऑफ मोनू, फादर ऑफ मोनू, ऐसा लिखा देखा इंग्लिश में? बिल्कुल देखा होगा। और एक जगह लिखते हैं मोनूज फादर। दो अलग अलग वर्ड है। एक जगह लिखा होता है फादर ऑफ मोनू, मोनू का बाप, मोनू का पिता, मोनू का वालिद साहब। एक जगह लिखा होता है मोनूज फादर, मोनूज फादर। मतलब इसका भी वही है, मतलब इसका भी वही है। एक अपॉस्ट्रोफी कॉमा लगाने से और एस लगाने से इसका मतलब काकी के। ये इंग्लिश की तराकीब है। इंग्लिश की क्या है? तराकीब है। फारसी में भी इस तरह तराकीब लगाई जाती है, जेर लगाने से, ये लगाने से। ये सब क्या इस्तेमाल किए जाते हैं? तराकीब के लिए। किसके लिए? तराकीब के लिए। चलिए बात ज्यादा लंबी हो गई, तो यहां पर जो हाय लफ्ज है, क्या है? हाय लफ्ज। ये हाय लफ्ज तराकीब के लिए इस्तेमाल भी किया जा सकता है। मैं इसको ग्रीन कर देता हूं, अलग से पता लग जाएगा आपको। ये जो हाय लफ्ज है, क्या है? हाय। ये हुरूफ तासुफ भी इस्तेमाल किया जा सकता है, हुरूफ तासुफ। और यही हाय जो है ना, ये जो हाय है, ये हुरूफ तराकीब के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। किसके लिए? तराकीब के लिए। और ये दोनों ही कंडीशन क्या है? सही है। दोनों ही कंडीशन क्या है? ये भी सही है, ये भी सही है। अब यहां पे डिपेंड करता है कि शायर ने किस लेवल पे इस बात को कही है। घुमा फिरा कर मैं बात को बयान करना ही चाह रहा हूं। तू और सुए गैर नजर हाय तेज तेज, नजर हाय, यहां पर भी वर्ड सेम ही है, नजर हाय। हाय तेरी नजर तेज है। एक तो हाय बोला, हाय करना हो गया तासुफ के लिए। एक नजर हाय यानी तेरी नजरें, नजर हाय। नजर हाय को क्या लिख सकते हैं दोस्तों? नजरें भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? नजरें। नजरें झुका लीजिए, नजरें। इसी को गुलहाय भी कह सकते हैं, ठीक है, सेम वर्ड है दोनों। तो यहां पे शायद कह रहे हैं कि तू गैर की तरफ नजर डाल रहा है, हाय तेज तेज, बहुत फाड़ फाड़ के आके देख रहा है, और मैं दुखी हूं तेरी मिजाए दराज का। दराज कहते हैं बड़ा, दराज कहते हैं लंबा होना, बड़ा होना। कहते ना आपकी उम्र दराज हो, आपकी उम्र लंबी हो। दुआ देते हैं किसी को, तेरी मिजा दराज, तेरी लंबी लंबी पलकों को देखकर मुझे तो बहुत दुख हो रहा है, और तू उधर उसकी तरफ फांके फाड़ फाड़ कर देख रहा है। मुझे तो यही चीज बहुत ज्यादा क्या दे रही है?
तकलीफ दे रही है। अगला आखिरी शेर देखिए दोस्तों, गजल का मक्ता। गजल का मक्ता क्या है देखिए, ताराजे काबिशे गमे हिजरा हुआ असद, सीना की था दफीना गोहर हाय राज का। ताराज कहते हैं दोस्तों बर्बाद होने को, ताराज कहते हैं बर्बाद होने को, लूटने को, खंडित हो जाने को। काबिश मैंने आपको बताया कोशिश, गम कहते हैं दुख, हिजरा कहते हैं जुदाई को। हिजरा किसको कहते हैं दोस्तों? जुदाई को। हुआ असद, अब असद से आपको पता लग गया होगा कि ये गालिब के इब्तिदाई जमाने की गजल है। आपको पता है कि गालिब इब्तिदा में क्या तखल्लुस रखते थे? असद रखते थे, और बाद में इन्होंने क्या कर दिया अपना तखल्लुस, बाद में तखल्लुस क्या कर दिया दोस्तों? गालिब कर दिया। क्या कर दिया? गालिब। ये भी सही, ये भी सही है। पहले असद रखते थे, जब इनको पता चला कि असद नाम का और कोई शायर मार्केट में है, वो बहुत ज्यादा फेमस हो रहा है, ऐसा ना हम दोनों का तखल्लुस बाद में मैच हो जाए, हमारी शोहरत बढ़ जाए, इसलिए उन्होंने अपना तखल्लुस क्या कर दिया? बाद में बदल दिया। तो इस शेर से पता लग जाता है कि गालिब के इब्तिदाई जमाने की गजल है, गजल शुरुआत में लिखी है। अब गालिब क्या कहना चाह रहे हैं? गालिब कह रहे हैं इसमें, ताराज हो गया, ताराज हो गया, बर्बाद हो गया, काबिश गमे हिजरा, ये जो गमे हिजरा, जुदाई का जो गम है, जुदाई का जो गम है, इसको दूर करने की कोशिश में मेरा दिल क्या हो गया? बर्बाद हो गया। गमे हिजरा में, जुदाई के गम में कोशिश करना, काबिश यानी कोशिश करने को, इस गम को दूर करने में मेरा दिल क्या हो गया? बर्बाद हो गया। कौन सा दिल? सीना की था दफीना, मेरे सीने में दफीना, दफीना कहते हैं खजाने को, गड़ा हुआ खजाना होता है ना, गड़ा हुआ खजाना जो होता है उसे क्या कहते हैं? खजाना। गौहर हायरा, गौहर कहते हैं मोती को, गौहर कहते हैं किसको? मोती को। जो राज के मोती थे, राज के जो मोती मेरे दिल में दबे थे, जो खजाना मेरे दिल में गड़ा पड़ा था, मेरे सीने में जो खजाना दफन था, वो सारा क्या हो गया? बर्बाद हो गया। यानी शायर ने अपने महबूब की उस मोहब्बत को मोतियों से तशबीह दिया है कि मेरे महबूब की मोहब्बत मेरे लिए कितनी कीमती है, इतनी कीमती है जैसे कोई मोती हो, कोई गड़ा कोई माल हो, कोई गड़ा खजाना जिस तरह कीमती होता है, मेरे महबूब की मोहब्बत भी मेरे दिल में क्या थी? इसी तरह दफन थी, जैसे कोई खजाना दफन हो, कोई खजाना कहीं पर गड़ा हुआ हो, मेरे सीने में इसी तरह दफन थी। लेकिन आखिरकार ये होता है कि अपने महबूब से जुदाई में, अपने महबूब की जुदाई को दूर, जुदाई के गम में मैं इतना तड़पा, इतना रोया, इतना परेशान हुआ, उस कोशिश में मेरा दिल क्या हो गया? ताराज हो गया, बर्बाद हो गया। इस शेर में दोस्तों कोई खास गजल नहीं थी, होती तो मैं आपको जरूर बता देता। अगर आपने अभी तक भी हमारा ऐप इंस्टॉल नहीं किया है तो फटाफट गूगल प्ले स्टोर पर जाइए, ऐप इंस्टॉल कर लीजिए। वहां पर आपको मिलेंगी बहुत सारे वीडियोस डबल तरीके से, यूट्यूब वाले अलग और स्मार्ट बोर्ड वाले अलग और डाउट सेशन अलग, उसके अलावा पीडीएफ चीज, उसके अलावा सारी पीडीएफ, क्लास पीडीएफ, कोर्स पीडीएफ, नोट्स पीडीएफ, टेस्ट सीरीज अलग से, मेरी गाइडेंस अलग से, ये सब चीज आपको अपन मिलने वाली है। तो फटाफट जाइए, ऐप इंस्टॉल कर लीजिए। मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट क्लास में एक शानदार वीडियो के साथ। तब तक खुश रहिए, आबाद रहिए, खुदा हाफिज।